हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द ओरिजिनल स्टडी गुरु में। और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब हमारा टॉपिक है, और पहले हमने ये यहाँ तक का पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा ये है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, और अब हम देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कई चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा माउथ, टंग, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा माउथ हो गया, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, पेट्रॉइड ग्लैंड्स, सब्लिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, फेरिंग्स, एसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रीज, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह यहाँ पर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बड़ी आराम से ले सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और फिर आप इसे बाद में क्रॉप कर लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार इसे ये कई जगह पे काम आता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है, नेमिंग वेमिंग वगैरह। अब आता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है इन्वॉल्व करता है गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन जो है गैसियस एक्सचेंज मतलब गैस का एक्सचेंज बदलना, जैसे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लेना और CO2 निकालना, रिलीज करना, ब्रीथिंग। अब आता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। और ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड को ब्रेक डाउन करना तो रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेल के अंदर की एनर्जी को रिलीज करना, ये हमारा होती है। इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ऊपर वाले को कहते हैं ब्रीथिंग। तो अब आगे देखते हैं। ये हमारा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है, तो आप इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज में आता है। ग्लूकोज में होता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला ग्लूकोज 6C6H12O6, 6 कार्बन शुगर है हमारे। तो यहाँ पर 6 कार्बन शुगर है, और ये इन साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा होता है पायरुविक एसिड और एनर्जी। तो ये पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ये अब इसमें हमारा पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो 3 टाइप्स निकल आए इधर, जो कि है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ना होना, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन का ना होना, पर इन मसल्स, ये मसल्स के अंदर का है और ये मसल्स के अंदर का नहीं है। और ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आ जाता है हमारा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी इसमें रिलीज होती है। और अब देखिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये मसल्स में होता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब दोस्तों में आता है यहाँ पे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। इन दोनों में तो ये डिफरेंस है। टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक होता है टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और एरोबिक में आता है ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ऑकर इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और एरोबिक एंड प्रोडक्ट आज इसके होते हैं CO2 एंड H2O। एरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके एंड प्रोडक्ट हैं अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एरोबिक में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक में। अब आता है हमारा दोस्तों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आता है पैसेज एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब इसमें आता है हमारी नॉस्ट्रिल, नसल पैसेज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। और दोस्तों ये जो 4 हैं, सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल्स, फिर नसल पैसेज, फिर नसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स और ट्रैकिया। फिर लंग्स में आ जाता है हमारा ब्रोंचाई, ब्रोंचियोल्स और एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज। ये हमारे 4 जो हैं, ये 4 जो हैं ये हमारे लंग्स में आते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या होता है?
तो अब ब्रीथिंग का मैकेनिज्म में हो जाएगा हमारा पहला इनहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन द थैलेमिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, जो हमारी चेस्ट होती है उसके अंदर की जो खाली जगह है वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। और एक्सहेलेशन थोरैकिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सहेलेशन में थोरैकिक कैविटी पास आ जाती है। और इसमें होता है रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स जो है हमारी वो लिफ्ट अप होती हैं, और इसमें रिब्स मूव डाउनवर्ड। इसमें हमारा डायग्राम बिकम फ्लैट इन शेप, और इसमें डायग्राम जो है डोम शेप में आ जाता है। इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज होती है और एयर एंटर दी लंग्स, और इसमें वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और एयर लंग्स से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों आज का पार्ट हमारा यहीं तक है, और इसके बाद का पार्ट मैं बाद में बनाऊंगा, जो पार्ट 5 होगा। ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इस वजह से मैं थोड़े थोड़े पार्ट इसके बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।